ये अवतार भगवान का हुआ है इस पृथ्वी को उच्च स्थान पर स्थापित करना, जहां पर इस पर जीवन पनप सके। इस पृथ्वी को जीवनदायी बनाने के लिए भगवान का वराह अवतार होता है। वराह अवतार ही क्यों हुआ? और भी तो भगवान अवतार रूप धारण कर सकते हैं, सूअर का रूप क्यों लिया? इसका उत्तर है, पृथ्वी को कंप्रेस करके तपस्या के बल पर, जैसे वीडियो होता है ना, उसको कंप्रेस करके, बड़ी वीडियो कंप्रेस करके उसको छोटी बना करके फिर व्हाट्सएप पे हमारे ऑफिस में डालते हैं, तो बड़ी वीडियो भी हम फिर देख पाते हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी को कंप्रेस करके छोटा सा बना करके तपस्या के बल पर। आप कहेंगे छोटा कैसे बन जाता है? अब तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि यह सृष्टि किससे बनी है? अणुओं से, परमाणुओं से। हर अणु के भीतर 99 से भी आगे, ये समझो कि 4 पॉइंट कम, पूरे 100% कह लो, 4 पॉइंट कम, 99.66666 इतना खाली होता है भीतर से अणु, इतना खाली होता है। तो पृथ्वी में के प्रत्येक कण में जो खालीपन है उसको पिचका दिया। जैसे गुब्बारा इतना बड़ा होता है, उसमें भीतर सब खालीपन होता है, केवल हवा होती है, और जो ही हवा फूटती है तो इतना बड़ा गुब्बारा इतना सा रह जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अणु को जब कंप्रेस किया तपस्या के बल पर, क्योंकि ऐसे नहीं, तो धरती पीछे करके छोटी सी बन गई और उसको छिपा दिया प्रलय के समुद्र में। तब भगवान वराह ने उनके चंगुल से छुड़ा करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष के, और रास्ते में जब मिला हिरण्याक्ष, उसका वध किया भगवान ने, और फिर पृथ्वी को यथास्थान पर, जहां पर जीवन पनप सके पृथ्वी पर, इस योग्य भगवान ने बनाया, सूर्य से इतनी दूरी पर स्थापित कर दिया। और भगवान शेषनाग जी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का रूप में कण कण में समा गए, सबके आधार बन गए। शेषनाग गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में, और काल के रूप में महाकाल भगवान शिव संहार कारक बन गए। प्रत्येक वस्तु के ऊपर काल अपना प्रभाव डालता है, और इसमें जो पावर है, प्रत्येक कण में अलग अलग पावर होती है। ये पावर भगवती महाशक्ति बन गई। तो शक्ति भगवान की, दुर्गा कहिए, कुछ भी कहिए, प्रभु का नाम शक्तिमान है। अनंत अनंत शक्तियां भगवान में निहित रहती हैं। तो ये जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है भगवती आदि शक्ति महामाया दुर्गा है। इसलिए कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति के रूप में परमात्मा कण कण में समा गए, और एक शक्ति, उसका नाम है आधार शक्ति, वह है शेषनाग, वो भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में कण कण में समा गए। और फिर प्रत्येक कण स्वयं भगवान बने हैं। सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा सूक्ष्म तत्व, जिससे अणु परमाणु नहीं, उनके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी जिससे बनते हैं, उससे वो भी जिससे अंत बनते हैं, वो अंत में एक ऊर्जा होती है जिससे सृष्टि का निर्माण होता, वो भी भगवान बन गए। ये विस्तार से दूसरा तीसरा स्कंध पढ़ेंगे आप,
यद्यपि मैं जानता हूं पूरा दूसरा तीसरा स्कंद आपको 1% ही समझ में आएगा। इसमें सृष्टि विकास क्रम विकास का वर्णन आया, बड़ा सुंदर। एक बार नहीं 3 बार आया है, तीनों बार अलग अलग प्रकार की सृष्टि का विधान। ये प्रत्येक सनातनी को पढ़ना चाहिए। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप स्वयं अकेले पढ़ना चाहेंगे तो 1% ही उसको समझ पाएंगे। यदि संतों का आश्रय लेके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा भागवत जी के दूसरे तीसरे स्कंद में किस प्रकार से सृष्टि क्रम विकास का निरूपण हुआ है, और पंचम स्कंद में किस प्रकार प्रकृति के अनेक लोकों का वर्णन हुआ है, नवग्रहों का वर्णन हुआ है, इन सब का वर्णन 5वें स्कंद में। और आप नास्तिक भी होंगे यदि संतों से भागवत पढ़ेंगे तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाएंगे, क्योंकि जो विज्ञान आज कह रहा है वो हजारों साल पहले सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह चुके हैं। यह है सनातन की पावर, यह है सनातन का ज्ञान। कण्व ऋषि ने अणुविज्ञान हमको दिया है। आप हमारे 6 के 6 दर्शन पढ़ें, ब्रह्म सूत्र पढ़ें तो आत्मा प्रकृति परमात्मा तीनों पर विशद विचार हुआ है। जो ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान ज्यादा है, अर्थात बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं, और विश्वास श्रद्धा इसकी कमी जिनके पास है, श्रद्धा विश्वास निष्ठा की कमी है, लेकिन फिर भी आध्यात्म को खोजना चाहते हैं बुद्धि के बल पर, तो उनको मैं कहना चाहूंगा वो भागवत जी का दूसरा तीसरा स्कंद पढ़ लें, सृष्टि क्रम विकास, और साथ में 5वां स्कंद पढ़ लें। इतने से नास्तिक भी आस्तिक बनने पर लाचार हो जाएगा। अब तक वो भगवान को लेके प्रश्न करेगा, अब उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि सनातन के पास ये ज्ञान आया कैसे और कहां से आया, कैसे आया, क्योंकि ये ज्ञान की बातें तो वैज्ञानिक आज बता रहा है, ये तो हजारों साल पहले का ग्रंथ है। किस ग्रह का कौन सा रंग है बताइए। उस समय टेलीस्कोप नहीं होते थे और ना माइक्रोस्कोप होते थे, तब भी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया बता दी कण्व ऋषि ने, और विशाल ब्रह्मांड के बारे में बता दिया वेद व्यास ने। ब्रह्मांड की विशालता, अनंतता और सूक्ष्म जगत की, भौतिक जगत का सूक्ष्म कणों की सूक्ष्मता, ये कण्व ऋषि ने बताई। योग की जानकारी शरीर के अंदर हम श्वासों की प्रक्रिया से, मानसिक विचारों से और तन के हठ योग से क्या क्या शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर के अंदर क्रिया से। जो भावुक नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जो प्रेमी नहीं, रसिक नहीं, जिनका हृदय थोड़ा कठोर है लेकिन बुद्धि प्रधानता है, ऐसे लोगों को योग पढ़ना चाहिए। आस्तिक बन जाएंगे योग दर्शन से। इसी प्रकार से जो नास्तिक हैं यदि वो आस्तिक बनना चाहते हैं, क्योंकि थोथी कथाओं से आस्तिक नहीं बनते, तो कहते थोथी कथा इनसे हम आस्तिक नहीं बन सकते, ये तो भावुकता की बातें हैं। हमको तो भगवान की वो बात बताओ जो हमारी बुद्धि में आ सके। हम हृदय को नहीं मानते, हम बुद्धि माना, बुद्धि को मानेंगे। बुद्धि पूर्वक हमको समझाइए जो हमारी बुद्धि कैच कर ले बात को। इसके लिए है हमारा ज्योतिष शास्त्र। आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। बताइए उस समय तो वैज्ञानिक नहीं थे। नक्षत्रों की पूरी जानकारी केवल ग्रहों की ही नहीं, सूर्य की गति का भी वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। आप ज्योतिष, यहां ज्योतिष का अर्थ 2 है, सूर्य और काल। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है सूर्य और काल। काल चक्र और सूर्य का चक्र, इस पर आधारित है ज्योतिष शास्त्र। लाखों सालों से हमारे सनातन का ये गणना का आधार रहा है ज्योतिष शास्त्र।
तो नास्तिक भी सनातन के ज्योतिष शास्त्र को पढ़ ले, उसको भी, उसके भीतर भी आस्तिकता के भाव जग जाएंगे। और जो भावुक लोग हैं वो तो प्रमाण नहीं मांगते, ये उनकी बातें जो प्रमाण जिनको चाहिए बौद्धिक स्तर पर जो जीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रमाण हमारे शास्त्र हैं, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। और जो श्रद्धालु तो है लेकिन फिर भी प्रधानता बुद्धि की, उनके लिए है वेद, ये अपना उपनिषद। श्रद्धालु है लेकिन प्रधानता बुद्धि की है, उनके लिए हमारे यहां शास्त्र है वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। और जो भावुक है, जो प्रमाण नहीं चाहते भगवान के होने का, कोई चमत्कार नहीं चाहते, बस वो मानते हैं भगवान हैं, संत हैं, संतों के प्रति भी उनका लगाव है, भगवान के प्रति लगाव है, श्रद्धालु है। ये भौतिकवादी बुद्धिवादी तो उनको अंधविश्वासी कहते हैं। अरे अंधविश्वासी नहीं, ये प्रेम की बात है। आपने भी तो अपनी मां पर विश्वास किया, विश्वास कह के आप अपने पापा को पापा बोलते हैं। कभी मां से कहा सिद्ध करो ये मेरा बाप है? मां से कभी प्रमाण मांगा बाप का? अंधविश्वासी तो किया ना मां के ऊपर। मां ने कह दे बेटे तुम्हारा पापा, ठीक है मेरा पापा है। मां से तो तुमने कभी प्रमाण नहीं मांगा बाप का। तो पिता का तुम प्रमाण मां से नहीं मांगते और संतों से परम पिता का प्रमाण मांगते हो। और संतों को क्या जरूरत पड़ी जो तुमको प्रमाण देंगे? तुम नास्तिक तो रहो नास्तिक, संतों की सेहत पे क्या असर होने वाला है? नर्क जाओगे तुम, 84 के चक्कर में जाओगे तुम। संतों को क्या गर्ज पड़ी जो तुमको प्रमाण देंगे? हाँ, श्रद्धालु बनकर के संत शरण में आओ, दीनता लेकर के संत चरण में आओ। संत चरण में चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। लेकिन हर व्यक्ति भावुक नहीं होता। जो भावुक होते हैं, हृदय प्रधान जिनका जीवन, वो प्रमाण नहीं मांगते, वो तो सहज में ही विश्वास करते हैं। श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, ये सब उनके पास है जन्म से ही, उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बुद्धिवादी लोग हैं वो प्रमाण चाहते हैं। तो मैं प्रमाण देना चाहूंगा, आप ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कौन सा ग्रह किस रंग का है, कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है, और सूर्य का परिक्रमा पथ कैसा है, कितनी स्पीड से सूर्य चलता है, और नवग्रह किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, सब एक एक चीज विस्तार से। 27 नक्षत्र, कब सूर्य किस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में होता है, ये नक्षत्र क्या है, तो आप पढ़िए ज्योतिष शास्त्र में। तो आज विज्ञान ने भी नक्षत्रों की खोज कर ली। जो लाखों सालों से हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की चर्चा है। तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है, विशेष आकृति बन जाती है। यदि हर तारे को, एक समूह को आपस में सब बिंदुओं को जोड़ा जाए तो एक आकृति बनती है। इसी प्रकार राशियों की भी आकृति बनती है। आज अब सूर्य अमुक राशि में है तो 12 आदित्य हैं, एक साल में 12 राशियां पार करता है सूर्य, तो सूर्य की गति है। एक राशि में 1 महीना, और चंद्रमा के 27 नक्षत्र है। एक दिन में 1 नक्षत्र पार करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की गति नक्षत्र के हिसाब से, सूर्य की गति राशियों के हिसाब से, संक्रांत, ये सारा ज्योतिष विज्ञान है। उस समय कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, तब भी हमारे पास ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हमारे ग्रंथों में। आप ब्रह्मांड पुराण पढ़िए। एक पुराण है हमारे यहाँ, 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्मांड पुराण। देखिए पूरे ब्रह्मांड की कैसी जानकारी वहां लिखी हुई है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है। मनुष्य किसी भी और छोर का पता नहीं लगा सकता, इतने ब्रह्मांड है। इतनी संख्या में नियत हैं, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी है ब्रह्मांडों की
कि मनुष्य की गणना में आ ही नहीं सकती। मनुष्य की दृष्टि में कह दिया गया ब्रह्मांड कितने, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड। जबकि अनंत कोटि की संख्या निर्धारित है, लेकिन वो संख्या गणना में नहीं आएगी। जैसे आज तक कोई तारों को, पूरे तारों को गिन नहीं पाया, आज तक कोई पृथ्वी के पूरे धूल कणों को गिन नहीं पाया। ऐसा नहीं कि अनंत गिनती है धूल कणों की, संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण धूल कणों की गिनती अनंत नहीं है, एक संख्या निर्धारित है, लेकिन मनुष्य गणना नहीं कर सकता और ना समझाने पे समझ सकता उस गणना को जितनी संख्या धूल कणों की है। इसलिए मनुष्य की दृष्टि को लेकर के कह दिया अनंत कण है, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश तो कितने, तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहाँ ही सुनहि सब संता। तो वराह भगवान ने इस पृथ्वी को स्थापित किया। सूर्य से कितनी दूरी पर करना है जो इस पर जीवन पनप सके, ये वराह भगवान ने खेल किया। तो सूकर के रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया, उसका कारण था कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को कंप्रेस करके छोटा बना दिया और जानता था कि विष्णु इसको छुड़ाने आएंगे, और ये भी जानता था कि विष्णु को पवित्रता बहुत पसंद है। इसलिए संतों के बारे में कहा, वैष्णव संतों के बारे में, जो विष्णु उपासक होते हैं रामकृष्ण आदि के, वो तो हर बात में नहाते हैं, छू गया तो नहाओ। कहा कि सन्यासी मरे खाए खाए और वैष्णव मरे नहाए नहाए। तो सन्यासियों में भोजन की तरफ ध्यान और वैष्णव में नहाने की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। किसने छू दिया तो नहा ले। तो इसलिए कहावत बन गई कि सन्यासी मरे खाए खाए और वैष्णव मरे नहाए नहाए। तो वैष्णव नहाता क्यों बार बार भाई, हर बात पे नहाता है, हर बात पे नहाता है, इतना पवित्रता का ध्यान क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु राम कृष्ण इनको पवित्रता बहुत प्रिय है। और शंकर जी को तो शमशान में ही रहते हैं शंकर जी, और वैष्णु शमशान में चला जाए, जब तक नहाएगा नहीं तब तक वो पानी का एक घूंट नहीं ले सकता, चाहे प्यासा मर जाए, लेकिन बिना नहाए नहीं लेगा। बिना नहाए जब जब सो जाएगा तब तक नहाएगा, क्योंकि भगवान की पूजा। श्री राधा बाबा बीमार थे, संग्रहणी थी, बार बार सो जाना पड़ता था, हर बार नहाते। इस प्रकार 5-5, 6-6 बार नहाना पड़ता था। तो तब से कहावत हो गई कि वैष्णव मरे नहाए नहाए और सन्यासी मरे खाए खाए। सन्यासी में कहावत है क्या, कि भोजन इतना करो, इतना भोजन करो, इतना भोजन करो। कितना? खाते खाते छूटे शरीर, तब मिले सिंह रघुवीर। ये चुटकुले बना रखे खाने के ऊपर। तो वैष्णव में पवित्रता का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान को, विष्णु भगवान को, राम कृष्ण को पवित्रता मन की तन की बहुत अच्छी लगती है, और शंकर जी को ज्यादा नहीं। इसलिए शंकर जी के भक्त चाहे जटाधारी हो, भस्म रमाए, चाहे शमशान के वासी, गले में रुंडों की माला, खप्पर हाथ में खोपड़ी मनुष्य के लिए, तो वहां कोई नहाने धोने का विचार नहीं होता। और शंकर जी की स्थापना चाहे चौराहे पे कर दो, हर हर महादेव, वहीं पिंडी की स्थापना कर दो। कहीं भी वट वृक्ष देखा, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे लो जी हर हर महादेव। कभी भी कोई आए स्वयं आके शंकर जी को जल चढ़ाए। और वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिरों में नहाने के बाद भी किसी को जाने नहीं दिया, दूर से दर्शन करो भाई, छूना नहीं। तो ये बात सतयुग में हिरण्याक्ष भी जानता था कि विष्णु को पवित्रता बहुत प्रिय है, तो वो पृथ्वी को छुड़ाने आएंगे, तो क्यों ना मैं पृथ्वी को अपवित्र कर दूं। जो विष्णु यहां तक आए ना, उनके छूने के लायक ये धरती रहे ना, अपवित्र कर दूं। तो क्या किया हिरण्याक्ष ने, उनको अपवित्र बना दिया, विष्ठा लपेट दी पूरी धरती पर चारों तरफ। लो, जब छू भी नहीं पाएंगे।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं सूर बन जाता हूं, क्योंकि वराह को सूअर को अपवित्रता अच्छी लगती है। तो भगवान ने कहा मैं भगवान वराह अवतार ले लेता हूं। तो भगवान वराह अवतार लेकर के पृथ्वी के पास पहुंच गए। तू कितनी भी गंदी कर दिया राक्षस ने, तब भी मैं तुमको अपनाने का तैयार। और भगवान वराह ने चाट करके पृथ्वी को पवित्र कर दिया। अर्थात वराह भगवान ये बताना चाहते हैं, अरे तुम्हारा शरीर भी तो पृथ्वी तत्व का है, तुम कितने भी गंज को पुकारो, मैं तुमको साफ कर दूंगा, चाट करके अपने लायक मैं बना दूंगा, बस मुझको पुकारो। तो भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। अर्थात हमारा शरीर भी पृथ्वी तत्व का है, वो हमको भी अपने योग्य बनाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे।